सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी धर्मों का सम्मान है, किसी को भी किसी के भी धर्म को आहत करने की इजाज़त नहीं है। इस समय हमारे साथ में महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की कार्यवाही नुपुर शर्मा पर की है उसी को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी स्वागत है प्रियवर यहाँ पर हमारे इस मंदिर में। जिस तरीके से लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए विवादित टिप्पणियां करते हैं, छींटाकशी करते हैं और कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? सवाल खाली ऐसे लोगों का नहीं है प्रियवर, सवाल है माहौल का। हम माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि सबसे पहली हिदायत मैं देना चाहूँगा, ये जो हमारी डिबेट्स हो रही हैं, ये जो न्यूज़ चैनल हैं यहाँ पर डिबेट्स हो रही है, ये डिबेट्स ही नहीं होनी चाहिए। यदि आप एक तरफ हिंदू को बैठा देंगे, दूसरी तरफ मुसलमान को बैठा देंगे, फिर चिल्लम चिल्ली होगी, उससे माहौल ख़राब होने के अलावा और कोई दूसरी चीज़ होती ही नहीं है। एक समझदार आदमी भी कई बार एक ऐसी बात कर देता है जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। एक समझदार आदमी भी कर देता है क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं घोर मजम्मत करता हूं इस तरह की टीवी डिबेट्स की, और इसके बाद मैं दोनों पक्ष के लिए कहना चाहूँगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लिए कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि सवाल मुस्लिम पक्ष के जो प्रतिक्रिया है उस पर उठ रहे हैं। अब यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने बात की है, मुझे नहीं पता पूरे तरीके से कि वो क्या बात कही है या क्या नहीं कही है। जितना मेरी जानकारी में है, मुझे इतना पता है कि नुपुर शर्मा ने एक बात कही है कि बुर्राक नाम के एक घोड़े पर बैठकर मोहम्मद साहब रसूल अल्लाह खुदा से मिलने के लिए, ईश्वर से, रब से मिलने के लिए 7वें आसमान पर जाया करते थे। फिर आयशा का जिक्र किया है उन्होंने, हजरत आयशा का जिक्र किया है। मैं यहाँ पहला सवाल मुस्लिम बंधुओं से करना चाहूँगा, यदि आयशा के बारे में जिक्र कर दिया है तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो किताबों के अंदर है। दूसरी बात, बुर्राक का जिक्र किताबों के अंदर है, कुरान के अंदर या हदीस के अंदर जो चीज़ें हैं, यदि उनको कोई व्यक्ति करता है तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए। अब मैं हिंदू से कहना चाहूँगा इस बात को। आज आप कह रहे हैं कि बुर्राक पर बैठकर रसूल अल्लाह जाते थे खुदा से मिलने के लिए, ये किस तरह से संभव है? ऐसा उसने नहीं कहा, लेकिन अगर प्रश्न यह उठा दिया जाए कि यह किस तरह से संभव है, तो मैं ये ऐसे कहूँगा कि यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि हनुमान एक मीठा फल समझ करके सूरज को निगल सकते हैं, ठीक ऐसे ही वो संभव है। ठीक ऐसे ही वो संभव है। यदि हम अपनी मान्यताओं को लेकर के अडिग हैं तो दूसरा व्यक्ति अपनी मान्यताओं को लेकर के अडिग है। दूसरा व्यक्ति विज्ञान के विरुद्ध बात कर रहा है तो विज्ञान के विरुद्ध, हम विज्ञान के विरुद्ध बात करेंगे तो विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। हम इस तरह की बात न करें जो कि व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी हुई हों। हाँ, अगर मुसलमान किसी हिंदू के किसी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है तो हिंदू को आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर मुसलमान के किसी मामले में हिंदू हस्तक्षेप कर रहा है तो मुसलमान को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये बात इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि कहानियों को लेकर या इस तरह की चीज़ों को लेकर के बातें हो रही हैं। बात है हक को लेकर के या उस चीज़ को लेकर के जिससे कि एक समुदाय का कुछ विशेष नुकसान हो रहा है। हम छोटी छोटी बातों को यदि अपने सम्मान पर लेकर जाएंगे या धार्मिक भावनाओं पर लेकर जाएंगे, वो देश के लिए बेहतर नहीं है। अब जिस तरीके की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो, अगर मैं यहाँ पर उसी तरह का बयान दूं जिस तरह के लोग बाग दे रहे हैं वो बेकार की बात होगी। बात कहनी चाहिए सच्ची, और अगर सच्ची बात के बारे में कहा जाए, यदि कानपुर की हिंसा न होती और यदि मुस्लिम आवाज़ न उठाते, सोच करके देखो, क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्यवाही होती? बिल्कुल न होती। ये जो कार्यवाही हुई है ये इसलिए नहीं हुई है कि उसने रसूल अल्लाह के खिलाफ या मोहम्मद साहब आप कहें, जो भी आप कह ले, जो भी आपको सम्मानित शब्द लगे, उनके खिलाफ कोई बयान दिया है इसलिए कार्यवाही नहीं हुई। ये विरोध हुआ है इसलिए कार्यवाही हुई है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई कौम, अगर उसकी धार्मिक भावनाओं पर कोई आवाज उठाई जा रही है
और वो रिएक्ट नहीं करता तो कार्यवाही नहीं होती। यहां पर मैं नुपुर शर्मा की एक गलती कहूंगा कि उनकी गलती क्या है। उन्होंने ये बयान दिया, इसमें उसकी गलती बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। उसकी गलती यह है कि वो इस देश की नब्ज को नहीं पहचान पाई। इस देश के अंदर सच्ची रामायण करके रामायण आ रही है, बाकायदा प्रचारित हो रही है। हर रोज भगवान श्री राम पर सीरियल बन रहे हैं, झूठे सीरियल बन रहे हैं, भगवान श्री राम को गाली दी जा रही है, और यहां पर हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो सारी की सारी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। अब नुपुर शर्मा ने सोचा कि यहां पर तो मैं तथ्यपरक बात कर रही हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रही हूं, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे भाई, आपका बिगड़ेगा, आपका इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि मुस्लिम रिएक्ट करेगा। अब उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम की खता है वो रिएक्ट करता है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू की भी खता है वो रिएक्ट नहीं करता है। अगर आपके किसी धार्मिक भावनाओं पर कोई आघात पहुंचाता है, और उस स्थिति में आघात पहुंचाता है जब आपका कोई दोष नहीं, तो आपको रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो हिंसक नहीं होने चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। हिंदू समाज के कुछ लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की है, उसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठा रहे हैं और इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। मैं भी इस कार्यवाही को गलत कहूंगा। या तो कार्यवाही होनी चाहिए थी दोनों पक्ष में। मैं यह नहीं कहूंगा कि हिंदुओं के लिए कुछ ज्यादा कर दो या किसी धर्म विशेष के लिए ज्यादा कर दो। अगर कोई जीसस पर आपत्तिजनक शब्द कहता है, उस पर कार्यवाही हो। अगर कोई मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उस पर भी कार्यवाही हो। लेकिन भाई, यदि कोई भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, क्या उस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? इस देश के अंदर मैं फिर से कहूंगा, सच्ची रामायण करके एक रामायण जोरदार तरीके से प्रचारित हो रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, बहुत गलत तरीके से गंदे शब्दों में वहां पर मां सीता को व्यभिचारिणी बोल रहे हैं, रावण को हीरो दिखाया जा रहा है, भगवान श्री राम को एक विलन दिखाया जा रहा है। पता नहीं किस तरह के तथ्य जोड़े जा रहे हैं, और वो चीजें जोड़ी जा रही हैं जो हमारी किताबों में कहीं पर है ही नहीं। यहां पर एक व्यक्ति भगवान श्री राम की बेइज्जती कर रहा है, करने की कोशिश उनकी नहीं हो सकती, लेकिन करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं करते हैं, है ना। उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करते हैं। आप जब एक पक्ष के हित में कोई आवाज उठा लेते हैं तो प्रश्न तो उठेंगे, इस बात में कोई शक नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नुपुर शर्मा को वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए था, पार्टी से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था, बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था। मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई, ये जो सच्ची रामायण करके लिखी जा रही है किताबें प्रचारित हो रही हैं, भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है, भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है, बहुत सारी हिंदू आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इस पर भी तो कुछ करो, इस पर भी तो कुछ देखो। नुपुर शर्मा ने तो पूरे मामले पर माफ़ी मांगी है, और वो जिस तरीका का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो तो शायद आपने भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार डिबेट्स में जा रही थी और वहाँ पर लगातार जो है शिवलिंग को लेकर हमारे धर्म को जो है एक तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा था, और उसी को लेकर जो है मैं आवेश में आ गई और मैंने इस प्रकार की कोई बात कह दी। मैं यहाँ पर नुपुर शर्मा की तारीफ करूँगा। अगर एक व्यक्ति अपने संयमित शब्दों में माफी मांगता है और सही तरीके से अपनी बात को प्रकट कर सकता है, उसके पीछे कारण बताता है, तो हमें उसका बड़प्पन समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जो सारी की सारी चीजें हुई है वो सही हुई है एक दृष्टिकोण से, कि भाई अब लोगों को मैसेज तो मिल रहा है कि भाई बेकार की बातों में नहीं पढ़ना है। यदि आप कहानियों पर पढ़ने लगोगे ना भाई, अगर आप आयशा का जिक्र करोगे तो फिर वहां पर जिक्र यह भी किया जा सकता है कि आपके पुराणों के अंदर, अगर श्रीमद् भगवत पुराण की भी बात करेंगे ना, वहां पर भी ब्रह्मा जी का विवाह सरस्वती के साथ में दिखाया गया है और उसकी पुत्री भी बताया गया है। क्या वो सामने वाले उस बात के बारे में जिक्र नहीं करेंगे? फिर आपकी हिंदू भावनाओं को क्या ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या आप इन धर्म के नाम पर इन कहानियों में ही उलझे रहोगे? अरे धर्म तो भाई लोगों से मोहब्बत करने का नाम है, समानता का नाम है, धर्म प्रेम का नाम है। धर्म विज्ञान को जो साथ लेकर चलता है वह धर्म है। जो लोगों को नास्तिक बना रहा है क्योंकि अवैज्ञानिक बातें करेंगे, और अवैज्ञानिक बातों को मूर्ख व्यक्ति तो मान सकता है, समझदार व्यक्ति नहीं मानेगा तो नास्तिकता फैलेगी, तो वो भी धर्म नहीं है। और जो लोगों को पाखंडी आडंबरी बना रहा है वह भी धर्म नहीं है। मैं बार बार यही पुरजोर विनती करता हूं, देश की जनता से विनती करता हूं, इन कहानियों से बाहर आओ। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपके धर्म का झट से अपमान हो जाता है, रसूल अल्लाह का अपमान हो जाता है। अरे रसूल अल्लाह थे, चले गए, अब अपमान किस प्रकार से हो सकता है उनका?
अगर श्री राम थे, चले गए, उनका अपमान भी नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि श्री राम पर जो उनके अपमान हो रहा है उस पर कार्यवाही हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मोहम्मद साहब के नाम पर कार्यवाही हो सकती है तो श्री राम के नाम पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, और वहां नहीं हो रही तो यहां भी नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में सच अपने आप उजागर हो जाएंगे। जो भी कौम टॉलरेंस के साथ में, सहिष्णुता के साथ में आगे बढ़ेगी, वही दुनिया में अपना मकाम बना पाएगी। वो जमाना बीत गया है जब तलवार के जोर पर या फिर किसी भी प्रकार से लोगों को दबाकर धर्म का प्रचार किया जा सकता है। आज जो अपने आप को बेहतर और समझदार साबित कर पाएगा वही बेहतर धर्म होगा और उसी का लोग अनुसरण करेंगे। कुवैत, कतर, ईरान, ये सभी खाड़ी देशों ने नुपुर शर्मा का जो बयान है, जो टिप्पणी है, उस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कहेंगे आप? मैं तारीफ करूंगा उन देशों की कि वो अपने कम से कम अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशील है, और मैं बहुत यहाँ पर गलत बात कहूंगा हिंदुओं की। या तो सभी सहिष्णु हो तो फिर आप भी सहिष्णु इस मामले पर बन जाओ, और यदि दूसरे लोग प्रतिक्रिया करते हैं तो आप लोग भी तो अपना विरोध जताओ। जब आपके प्रतीकों का अपमान होता है, आपके धार्मिक चिन्हों का अपमान होता है, आपके धर्म का, आपके अवतारों का अपमान होता है, तो फिर आप भी प्रतिक्रिया जताओ। यदि वो अपने धर्म के प्रति संवेदनशील है तो उनका अधिकार बनता है। निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है, यदि उसका अनुसरण आप लोग करेंगे तो आप पैरेलल चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। जब दो कौम आपस में एक दूसरे के साथ खड़ी हो, बाइनरी बनी हुई हो, दोनों सहिष्णु हो तो दोनों आगे बढ़ेंगी, और दोनों अपने अपने अधिकारों को लेकर के सचेत हो तो दोनों आगे बढ़ेंगी। एक कौम सहिष्णु बनी रहे और एक आक्रामक हो जाए तो जो सहिष्णु बनी हुई कौम है उसका विनाश हो जाएगा। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा। चलिए आनंद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ आनंद स्वामी जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।